प्रणाम। जय गुरुदेव। एक साथ गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम बात करेंगे परिवर्तन की महान क्षण। कभी भाव संवेदनाएं इतनी समर्थता प्रकट करती थी कि मिट्टी के द्रोणाचार्य एकलव्य को धनुष्य विद्या में प्रवीण पारंगत कर दिया करते थे। मीरा के कृष्ण उसके बुलाते ही नृत्य करने के लिए आ पहुँचते थे। गांधारी ने प्रतिव्रत भावना से प्रेरित होकर आँखों में पट्टी बांध ली थी और आँखों में इतना प्रभाव भर दिया था कि दृष्टिपात करते ही दुर्योधन का शरीर अष्टधातु का हो गया था। तब साप वरदान भी शस्त्र प्रहारों के और बहुमूल्य उपहारों जैसा काम करते थे। वह भाव संवेदनाओं का चमत्कार था। उसे एक सच्चाई के रूप में देखा और हर कसौटी पर सही पाया जाता था। अब भौतिक जगत ही सब कुछ रह गया है। आत्मा तिरोहित हो गई। शरीर और विलास वैभव ही सब कुछ बनकर रह गए हैं। यह प्रत्यक्षवाद है। जो बाजीगरों की तरह हाथों हाथ देखा और दिखाया जा सके वही सच, और जिसके लिए गहराई में उतरना पड़े, परिणाम के लिए प्रतीक्षा करनी पड़े, वह झूठ। आत्मा दिखाई नहीं देती। परमात्मा को भी अमुक शरीर धारण किए अमुक स्थान पर बैठा हुआ और अमुक हलचलें करते नहीं देखा जाता। इसलिए उन दोनों की ही मान्यता समाप्त कर दी गई। भौतिक महान चूँकि प्रत्यक्ष अविलंबित उतने को ही सच मानता है जो प्रत्यक्ष देखा जाता है। चेतना और श्रद्धा में कभी शक्ति की मान्यता रही होगी, पर वह अब इसलिए अविश्वस्त हो गई है कि उन्हें बटन दबाते ही बिजली जल जाने या पंखा चलने लगने की तरह प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता। जो प्रत्यक्ष नहीं है वह अमान्य। भौतिक विज्ञान और दर्शन की यही कसौटी है। इस आधार पर परिवर्तन का लाभ तो यह हुआ कि अंधविश्वास जैसी मूढ़ मान्यताओं के लिए गुंजाइश नहीं रही, और हानि यह हुई कि नीतिमत्ता, आदर्शवादिता, धर्म धारणाओं को भी अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए मानवीय गरिमा के अनुरूप अनुशासन भी लगभग समाप्त हो जा रहे हैं। नई मान्यता के अनुसार मनुष्य एक चलता फिरता पौधा मान लिया गया। अधिक से अधिक उसके वार्तालाप कर सकने की विशेषता वाला पशु माना जाने लगा। प्राणिबद्ध में जिस निर्दयता और निष्ठुरता का आरोपण कर लोग अनुचित और अधार्मिक माना करते थे, वह सब असमंजस का विषय नहीं रह सकेगा। ऐसा दिखता है। कद्दू बैंगन की तरह किसी भी पशु पक्षी को मांसाहार के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरे की पीड़ा जब हमें स्वयं को अनुभव नहीं होती और सामीप आहार में अधिक प्रोटीन होने और अपने शरीर को लाभ मिलने की बात प्रत्यक्षवादी कहने लगे, तो कोई प्राणिबद्ध को इसलिए क्यों अस्वीकार करे कि उसके कारण नीति की अनुशासन बिगड़ता है तथा भावनाएं विचलित होती है। ठीक यही बात यह अन्य मानवीय मर्यादाओं के संबंध में भी है। अपराधों के लिए द्वारा इसलिए खुला है कि उसमें मात्र दूसरों की हानि होती है। अपने को तो तत्काल लाभ उठाने का अवसर मिल जाता है। अन्य आचारों में भी पशु प्रवृत्तियों को अपनाए जाने के संबंध में जो तर्क दिए गए और प्रतिपादन वस्तुतः किए गए हैं, उन्हें देखते हुए यौन सदाचार के लिए भी किसी पर भी कोई दबाव नहीं पड़ता। जब इस संबंध में पशु सर्वथा स्वतंत्र है, तो मनुष्य के लिए ही क्यों इस संदर्भ में प्रतिबंध होना चाहिए। जीव जगत में जब धर्म, कर्तव्य, दायित्व जैसी कोई मान्यता नहीं, तो फिर मनुष्य उन जंजालों में अपने को क्यों बांधे। जब
बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, जब बड़ी चिड़िया को छोटी चिड़िया पर आक्रमण करने में कोई हिचक नहीं होती, जब चीते हिरण स्तर के कमज़ोरों को दबोच लेते हैं, तो फिर समर्थ मनुष्य ही अपने असमर्थ जनों का शोषण करने में क्यों चूके। प्रत्यक्षवाद ने भौतिक विज्ञान ने सुविधा संवर्धन के लिए कितने ही नए नए आधार दिए हैं, तो उसकी उपयोगिता और यथार्थता पर क्या किसी को संदेह करना चाहिए। यदि आत्मा परमात्मा कर्म कर्तव्य पुण्य परमार्थ जैसी मान्यताओं के आधार पर कोई लाभ हाथों हाथ नहीं मिलता, तो फिर व्यर्थ ही उन बंधनों को क्यों माना जाए जिनके कारण अपने को तात्कालिक घाटे में ही रहना पड़ता है। समर्थों को इसके कारण स्वतंत्र और शोषण का शिकार बनना पड़ता है। सबके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ जय महाकाल।